हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम टेंस की सीरीज में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के कुछ क्या सिर्फ 2 ही टेंस इसमें बाकी है, बाकी हम कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो बाकी के टेंस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस का यूज़ ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों में होता है। टेंस का यूज़ ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों में होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है, मैं ये बात हर वीडियो में बताता हूँ, और क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि टेंस का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन है, तो इसका यूज़ ग्रामर में भी है और ट्रांसलेशन में भी है। जब हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब हम इंग्लिश से इंग्लिश में किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं या उसको चेंज करते हैं तो उसको हम ग्रामर कहते हैं, है ना, ग्रामेटिकली। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं उसमें एक चीज़ समझनी चाहिए हमें कि इस टेंस की पहचान क्या है ना, हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो पहचान, अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेक्स्ट में हम लोग बचपन में पढ़ते आए कि चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये सब वर्ड आते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी, आया होगा, इस तरह से अगर कोई शब्द आए सेंटेंस के लास्ट में तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी वो काम पूरा हो चुका है। जैसे मान लीजिए ये है कि सीधा सीधा है, राम खाना खा चुका होगा। ठीक है, अगर इस तरह से सेंटेंस लिया, या राम ने खाना खा लिया होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो जब इस तरह से कोई सेंटेंस आता है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक, इसमें अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। देखो, जितने भी परफेक्ट हैं, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सभी में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी है, अगर सब्जेक्ट आई बी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज होगा, शैल हैव। ठीक है, अगर बाकी सब्जेक्ट हैं, है ना, बाकी सब्जेक्ट हैं यानी इनके अलावा, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ होगा। ठीक है, विल हैव का यूज़ होगा, और उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इस तरह से। तो जो रूल है वो सिंपली इतना ही है। उसके बाद हम सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेंगे। जैसे मान लो यही सेंटेंस है, राम खाना खा चुका होगा, है ना, तो कैसे बनेगा कि राम, क्योंकि यहाँ पे आई बी है तभी यहाँ पे शैल हैव आएगा, उसके बाद विल हैव आएगा। ठीक है, विल हैव। अब इसमें खा चुका होगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन द फूड। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझानी है आपको। अगर मान लीजिए सिंपल से यही हम सेंटेंस लिखते हैं, राम खाना नहीं खा चुका होगा, सिंपल सी बात है। हम जब भी इसमें इजी सेंटेंस लेते हैं, अगर इस तरह से आता है तो क्या बनेगा। हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें
निगेटिव आएगा नॉट। तो इसमें राम विल नॉट हैव, ठीक है, ईटिन या टेक के लिख सकते हैं, ईटिन द फूड, है ना, इस तरह से ये होगा, ईटिन द फूड। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, ठीक है। हम अपना काम कर चुके होंगे, ठीक है, कर चुके होंगे। अगर ये सेंटेंस आता है तो वी शैल हैव, डू का डन और हम का अवर वर्क या जॉब, इस तरह से हम अपना काम कर चुके होंगे। तो अगर इस तरह से कभी सेंटेंस आते हैं तो आपको इसी तरह से समझना है। अगर इंट्रोगेटिव आता है कभी, ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आपका जो रूल है केवल इतनी सी बात है कि आपको पहचानना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या वर्ड दिया हुआ है। चुका है, चुकी है, आया है, लिया है, खाया है, पिया, इस तरह से वर्ड। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आई बी है तो ही शैल हैव होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम और देखते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए है यहाँ पे, है ना, क्या वह अपने घर गया होगा। अगर ये सेंटेंस आता है क्या वह अपने घर गया होगा, तो हम क्या लगाते हैं, ठीक, तो हम इसके इंग्लिश को नहीं लगाएंगे, हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे है विल, ठीक है, विल हैव नहीं आएगा, विल ही हैव अब आएगा। गॉन टू हिज होम, मेरी बात समझ गए आप। तो ये विल हैव एक साथ नहीं आएगा, विल ही हैव गॉन हिज होम, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। तो ये सिर्फ हमने इसलिए बताया, कभी कभी ये ग्रामर में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, ठीक है। ग्रामर में क्या बना सकता है, वो सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे देगा कि क्या लड़कियां गाना गा रही होंगी, गा चुकी होंगी, ठीक है, इस तरह से। अब प्रीलिम्स में क्या होता है कि वो इसी सेंटेंस को, इंग्लिश को किसी एक सेंटेंस में वो लिख देते हैं, एक सेंटेंस में। सपोज कीजिए उन्होंने लिखा इसी सेंटेंस, ये प्रीलिम्स की बात करते हैं हम, जब यूपी पीसीएस क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह से एक सेंटेंस को देते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमें राइट आंसर में लिखना है बी में, तो विल गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग, इस तरह से होगा। बाकी में कुछ आगे पीछे कर देगा वो, ठीक है, एग्जामिनर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका यूपी पीसीएस में और अदर एग्ज़ाम में भी, खासकर डीएसएसबी है, एसएससी है, बोर्ड है आपका, ठीक है, वहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा। और अगर ग्रामर की बात करें तो अगर एक सेंटेंस हम आपको और देते हैं, उसमें पूछता है वो कि किस पार्ट में मिस्टेक है या किस में रॉन्ग है। तो जैसे मान लीजिए एक उन्होंने दिया कि हाँ, shall have be done our job, इस तरह से अगर दिया। उन्होंने कहा कि ए, बी, सी और डी, इसमें पूछेंगे वो किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? मैंने आपको बोला अगर वो इंट्रोगेटिव है तो एक साथ में
सेल हैव नहीं आएगा, तो ये पार्ट गलत है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आए आप, अगर वो नॉट है, निगेटिव है, तो आपको दोनों के बीच में लगाना है, और अगर इंट्रोगेटिव है तो एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बिल हैव है तो बिल पहले, या सेल हैव है तो सेल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद बाकी चीज़ें कंटिन्यू उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप मैं कुछ सेंटेंस इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में कोई गाइड या बुक कुछ भी लीजिए। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आपको मदद मिलेगी सीखने में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है। बस इतना समझ लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है चुका होगा, चुकी होंगी, खाया होगा, लिया होगा, इस तरह से होगा। और आई बी के साथ सेल हैव यूज़ करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और हमने एक चीज़ और बताई है, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उसमें एक के बीच में निगेटिव या नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं टेंस का लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।